हेलो एवरीवन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। इस क्वेश्चन में आपको 2 और 4 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और हर दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो C दिया हुआ है और यहाँ पे 2 और 4 के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जिसमें 1 और 3 जो प्लेट्स है वो एक साथ जुड़ी हुई है, यानी वो उनका पोटेंशियल कॉमन है, सेम पोटेंशियल पे है। तो ऐसे क्वेश्चंस में 2 और 4 पॉइंट्स को जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें निकालना वो सबसे दूर पे होने चाहिए। तो यहाँ 2 और 4 के बीच में निकालना है तो 2 पॉइंट, और यहाँ हमने ले लिया सबसे फारदेस्ट पॉइंट होने चाहिए जिन दो प्लेट्स के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है, वो सबसे दूर पे होनी चाहिए। और 1 और 3 एक साथ लगे हुए हैं तो 1 और 3 को हम हमेशा एक साथ दिखाएंगे। तो 1 और 2 एक कैपेसिटर है तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। 1 और 3 एक साथ लगे हुए हैं तो यहाँ 3 भी शो कर दिया। फिर 2 और 3 एक साथ लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर बना रहे हैं तो 2 और 3 2 पॉइंट ये और 3 पॉइंट ये है। फिर 3 और 4 एक कैपेसिटर बना रहे हैं, ये लगा दिया। ये C है, सभी का कैपेसिटेंस C है तो C और C पैरेलल में आ जाएगा 2C इस C के साथ सीरीज में, तो 2C इंटू C अपॉन 3C, आंसर आ जाएगा 2C/3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 ये है और 3 ये है, इन दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और इसमें 1 और 4 एक साथ जुड़े हुए हैं तो 2 और 3 पॉइंट्स को हम सबसे दूर वाले पॉइंट्स पर रख देते हैं, और 1 और 4 जब भी लेंगे तो हम एक साथ लेंगे। तो 1 और 2 एक साथ जुड़े हुए हैं तो 2 और यहाँ हमने ले लिया 1 के साथ हम 4 लिखेंगे। फिर 2 और 3 लगे हुए हैं तो 2 ये है और 3 ये है। फिर 3 और 4 हैं, जोड़ दिया। सभी का कैपेसिटेंस C है तो C सीरीज़ में तो ये आ जाएगा C/2, और C/2 इस C के साथ पैरेलल में है तो प्लस C, तो ये आ जाएगा 3C/2। कभी कभी ये C न दे के प्लेट्स की एरिया A और बीच के डिस्टेंस D दिया रहता है तो हम C लिख सकते हैं A/0, ठीक है, /D, ठीक। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 हमने एक पॉइंट ले लिया, 1, 3 एक साथ जुड़े हुए हैं और 4 हमने सबसे दूर पे ले लिया। और यहाँ पे 2 और 5 भी एक साथ जुड़े हुए हैं तो जब भी 2 आएगा तो 5 उसके साथ ही आएगा। तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बनाते हैं तो 1 और कहीं हमने 2 ले लिया, 2 के साथ 5 लगा हुआ है तो 5 बना दिया। फिर 2 और 3 बना रहे हैं तो 2 ये है और 3 ये है। फिर 3 और 4 बना रहे हैं तो 3 ये है और 4 ये है, ठीक। और 4 और 5 एक बना रहे हैं तो 4 और 5 बना दिया। तो C और ये C और C पैरेलल में है तो ये आ जाएगा 2C, और इसके साथ ये सीरीज़ में है तो 2C इंटू C डिवाइडेड बाई 3C, 2C/3, और 2C/3 इस C के साथ पैरेलल में है तो 2C/3 प्लस C, यह आ जाएगा 3, 2, 5C/3, ठीक। और एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें 6 प्लेट्स लगे हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपको 2 और 5 के बीच में निकालना है तो 2 और 5 सबसे दूर वाला पॉइंट लिया। 1 और 4 एक साथ जुड़े हुए हैं और 5 और 3 एक साथ जुड़े हुए हैं तो जब भी हम 1 लिखेंगे तो साथ में हम 4 लिखेंगे, और जब भी हम 6 लिखेंगे तो साथ में हम 3 भी लिखेंगे। तो 1 के साथ 2 एक कैपेसिटर बना रहे हैं तो 1, 2 ये है, कहीं पे भी हमने 1 बना दिया। और 1 अगर हम लिख रहे हैं तो 1 के साथ 4 भी लिखेंगे। फिर 1, 2 हो गया, फिर 2, 3, ऐसे सीरीज़ में चलना है। फिर 2, 3 तो 2 ये है और 3 हमने मन से कहीं भी ले लिया, लेकिन इनके बीच में ही हमेशा होने चाहिए क्योंकि ये सबसे दूर वाले पॉइंट हैं। तो 3 हमने ले लिया। 3 और 6 एक साथ लिखने हैं आपको तो 1,
2 हो गया, 2 3 हो गया। अब 3 4 बनाना है तो 3 ये है और 4 ये है, ये बना दिया 3 और 4 के बीच में। फिर 4 और 5 के बीच में ये बना दिया। फिर 5 और 6 के बीच में ये बना दिया। तो आप देख रहे हैं 2 और 5 के बीच में ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी और ये सी है। एक विट स्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है तो ये आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ये सी और ये सी सीरीज़ में है, इनका कैपेसिटेंस आ जाएगा C/2। और ये सी और ये सी भी सीरीज़ में है, इनका भी कैपेसिटेंस C/2। और ये पैरेलल में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा C। तो ऐसे क्वेश्चन को हम और भी इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को, इसके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।